गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं मिस्टर राहुल नारायण आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड है कंडीशनल आइडेंटिटी और इसका आगे भी बहुत ज़्यादा यूजेस है। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसका ज़्यादातर यूज इंटीग्रेशन में क्लास 12 में आपको मिलेगा और बहुत जगह एप्लीकेशन है जहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर एग्जाम्पल भी देखेंगे छोटा छोटा, लेकिन बेसिक बात को सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना है। इसका एप्लीकेशन आपको हर जगह मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ये है क्या? इसके लिए बेसिकली कंपाउंड एंगल का 4 फार्मूला आपको याद रखना होगा। पहला है जो आपको प्रूफ किया गया था, साइन ए प्लस बी। क्या होता है भाई? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी। दूसरा फार्मूला है साइन ए माइनस पी। ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके लिए कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको जो बताया गया था फ्रॉम कंपाउंड एंगल, ये आया कहाँ से? कंपाउंड एंगल से। तीसरा है कॉस ए प्लस बी। ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है। अब 4 नंबर क्या है? कॉस ए माइनस बी। ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी। ये 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, या कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए। इससे फार्मूला कैसे जनरेट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? यदि मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में, एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। कैसे वो देखिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसको फर्स्ट प्लस सेकेंड, वी गेट, देखिए ऐड कीजिए क्या होगा? LHS साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐड कीजिए। ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? इस साइड को इस साइड के साथ ऐड कीजिए। सारे स्टूडेंट को समझा रहे हैं। एक साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया क्या? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसी का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये चीज़, इसी का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। तो आज समझ में आ रहा है सबको? सब सारे स्टूडेंट को एकदम इजी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है। इसको इसके साथ ऐड किए तो इतना प्लस इतना, तो ये और ये कैंसिल, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। दोनों बात याद रखना है। तो कभी आपको रिवर्स ऑर्डर में भी हमसे पूछा जाए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसी का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड देखिए, आप खुद अपने से निकाल सकते हैं फार्मूला को। अब देखिए, एक बार फर्स्ट माइनस सेकंड, ये आपको समझा रहे हैं कि फर्स्ट माइनस सेकंड, ध्यान से देखिए। उसके बाद हम इस पर एग्जाम्पल भी देंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या होगा? इस साइड में इस साइड को घटाएंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फार्मूला हम नहीं हटाए हैं आपको सिखाने के लिए। इतना माइनस इतना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस ए साइन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos ए इंटू साइन बी। ये याद रखना, ये पहला हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। एक बार इसको ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका फार्मूला आ गया। आप देख भी सकते हैं, समझ में भी आ रहा है। अभी एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन पहले अभी सब समझ रहे हैं, पहले फार्मूला की बात है। ये आया कहाँ से? बहुत इजी है, इसको समझनी है बारीकी से। अब देखिए फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4 को ध्यान से देखना, कंपाउंड एंगल से आया ये चीज़। तो इसमें करना क्या है, 3 + 4 वी गेट क्या है भाई, cos a + b प्लस cos a - b, इतना प्लस इतना, तो ये और ये माइनस प्लस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b। ये होता है cos a + b प्लस cos a - b। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। यदि एंगल एडिशन में रहेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसी का नाम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में लिखना है, एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। एक बार क्या करेंगे, 3 - 4 वी गेट। तो अब इसको हम हटा रहे हैं नीचे से, आपको सिखा रहे हैं, फार्मूला को नहीं हटाए हैं क्योंकि आपको सिखाना है। 3 - 4, ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट। 3 - 4 क्या होता है, 3 - 4 वी गेट cos a + b माइनस cos a - b। ध्यान से देखिए, इतना माइनस इतना, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 sin a इंटू साइन बी। कितना आसान है, हम कोई भी निकाल सकते हैं, -2 sin a इंटू साइन बी। इसको भी नोट किया जाए। अच्छा, माइनस को प्लस में लिखना है तो इधर भी आपको चेंज करना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -cos a - b प्लस, ये देखिए माइनस को लिखते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -cos a + b, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, चूँकि ये कहाँ से आया वो भी बता रहे हैं, -2 sin a इंटू साइन b। तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस। तो यदि हमको +2 sin a sin b कोई पूछा तो cos a - b -cos a + b। ये सब बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सब बात है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, तो अब एक बार समराइज के रूप में देख लेते हैं। तो इसको सारे स्टूडेंट पहले नोट करें। यदि cos a + b -cos a - b तो -2 sin a sin b। यदि यहाँ पर cos a - b, ये cos है, cos a - b -cos a + b तो +2 sin a sin b। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम एग्जाम्पल देख, पहले अभी इसको समझेंगे अभी किस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, अभी हम लोगों ने 4 चीज पढ़ा, क्या क्या वो ध्यान से देखना है। देखिए सारे स्टूडेंट, पहले फार्मूला आया कहां से, ये देखिए पहला फार्मूला क्या था, sin a + b प्लस sin a - b। ये होता है 2 sin a इंटू cos b। पहला ये दोनों चीज़ पूछ सकता है, कभी आपको दे देगा इस पर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, 2 sin x इंटू cos y। कोई जरूरी नहीं कि सब जगह a b मिलेगा। 2 sin x cos y, sin x + y प्लस sin x - y, ये चीज़। तो ये भी याद रखना है कि 2 sin a cos b, यहाँ 2 sin a के पोजीशन पे क्या है x, b के पोजीशन पे क्या है y, sin a + b, ये साइन है, sin a + b प्लस sin a - b। ये भी याद रखना है कि इसका वैल्यू ये होता है तो इसका वैल्यू ये होता है। क्लियर। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, sin a + b माइनस sin a - b, ये होता है 2 cos a
इंटू साइन बी, कहीं गलती नहीं, आप अपने से भी डिराइव कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हमको सिखाया जा रहा है, सीखना है कि मैथमेटिक्स में ये चीज़ आया कहाँ से, कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्या आया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है क्या भाई, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इस पे दे दिया कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके से सवाल को बनाया जाएगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ क्या है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है -2 साइन ए साइन बी। या इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +2 साइन ए इंटू साइन बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन में आने की बात नहीं है। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिए। यदि एंगल डिफरेंस में या एडिशन में दिया हुआ है तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना है, यदि प्रोडक्ट से एडिशन या डिफरेंस के फॉर्म में तोड़ना है। इसी प्रोसेस का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझे। इसका बहुत जगह यूज है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं आसानी से। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का ही अलग टॉपिक आता है, पहले हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा सवाल में कैसे लगाते हैं। देखिए एक बात और हम बता देते हैं, जैसे कभी प्रोडक्ट में दे दिया है कि साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ये दिया हुआ है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 2 से। क्यों 2 से करेंगे भाई, हम कर तो किसी भी नंबर से सकते हैं, लेकिन 2 से ही क्यों किया जाएगा। तो अब आपको बता देते हैं 1/2 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ये अब आपको अभी तुरंत बताया गया है कि 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो हम 10 से भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 10, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर से करना है जिस पे फार्मूला आ जाए, इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन ए के पोजीशन के क्या है अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये चीज़ देख लीजिए। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट इसको। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, शो दैट साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 √3/2 प्लस साइन प्लस 1/2। ये देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, प्लस 1/2। इसका वैल्यू किस तरीके से निकाला जाएगा, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं √3/4 प्लस 1/4। ये एग्जाम्पल सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, बनाना क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल, एकदम समझने के लिए छोटा छोटा एग्जाम्पल,
तब बड़ा बड़ा एग्जाम्पल पर भी हम लोग आएंगे। अब देखिए क्या करना है सॉल्यूशन में, सो दैट सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन 15 डिग्री कॉस 45 डिग्री, इसमें क्या करना है भाई, इसको इस फॉर्म में लाना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2/2, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड हो गया सेम नंबर से। अब इसको क्या लिखेंगे, फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देख लीजिए ध्यान से, तो ए के पोजीशन पे क्या है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये अब यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए। कहाँ से आया, तो इस फार्मूला से, इस फार्मूला से आया ये चीज। अब क्या करेंगे, देखिए सवाल कितना बड़ा है, 2 लाइन का सवाल है। 1/2 साइन 15 प्लस 45, ये हो गया साइन 60, और ये हो गया प्लस साइन, तो ये माइनस होगा बीच में, 15 माइनस 45 माइनस 30। अब देखा जाए थोड़ा ध्यान से, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/2 साइन 60 का वैल्यू साइन माइनस थीटा माइनस साइन 30, ये साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 माइनस 1/2, यानी क्या हो गया 1/√3/4 माइनस 1/4। वो जो प्लस है सवाल में उसके पोजीशन पे माइनस कीजिएगा, चूँकि हम माइनस आएगा। तो ये सवाल चूँकि ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसी में खाली माइनस कर दीजिएगा, चूँकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं √3 माइनस 1/4 आंसर। यदि हमको वैल्यू नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 15 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का तो पता है, तो आप आसानी से इस वैल्यू को नोट कर सकते हैं। सवाल एग्जाम्पल नोट किया जाए, खाली माइनस कर देना है। एक एग्जाम्पल अभी हम और देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, सारे स्टूडेंट नोट करें इसको। और अब हम इस सवाल को हटा रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी हम लोग सीखेंगे, ध्यान से देखिए। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, ये हमको शो करना है। जबकि यह कंडीशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, अभी हम बहुत सारी बात बताएंगे, पहले इसको समझना है, इससे रिलेटेड। सॉल्यूशन में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसका मैक्सिमम निकालना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे जो भी रहे उसको मल्टीप्लाई 2 से करना है। 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर याद रखिए 2 कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे लिख देते हैं 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये तो ये पहले इसके वैल्यू में क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए। 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब वी नो
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है भाई? 90 डिग्री। 90 डिग्री लिख दिया गया वैल्यू। तो ये हो गया 1/2। इस पोजीशन पे पुट कीजिए cos 90 प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? सबको पता है cos 90 का वैल्यू 0। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 1/2 0 प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। इट मीन्स 1/2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब आप याद कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू आपको बताया गया, चूंकि हमको शो करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1/2। आइए ध्यान से देखिए, आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखिए, डोमेन एंड रेंज। उसमें ये बताया गया है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। मैक्सिमम वैल्यू हम बताए थे कि cos अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू और cos अल्फ़ा माइनस बीटा, एंगल में कोई चेंज हो रहा है तो रेंज अनअल्टर्ड। तो ये भी क्या होगा -1 से +1। एंगल में कुछ ऐड हो रहा है तो रेंज वही रहेगा सेम, बाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, इसको हम सवाल को अब हटा रहे हैं, ध्यान से देखा जाए। रेंज ऑफ cos x, तो यहाँ पर क्या हो gया इसका वैल्यू, इसको cos है लिखा हुआ, तो ये हो गया 1/2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 1/2 आंसर। ये सवाल है, इसको नोट कर सकते हैं सारे स्टूडेंट। छोटा सा कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल। क्लियर? सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। पूरा कोशिश कर रहे हैं सारे स्टूडेंट को समझाने के लिए। यदि 3 प्रोडक्ट में दे देगा तो क्या किया जाएगा, 4 प्रोडक्ट में दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए भी हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इसको ध्यान से इस सवाल को उतारा जाए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे स्टूडेंट। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए कंडीशन, यहां पर एक बात बता रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC so that sin 2A प्लस sin 2B। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक फार्मूला और जान लेते हैं, फिर हम सवाल पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। sin C प्लस sin D, तब हम लोग सवाल पर आएंगे। sin C प्लस sin D क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट को ये फार्मूला दिमाग में नहीं आता है। दूसरा होता है sin C माइनस sin D, ये क्या होता है? cos C प्लस cos D, ये क्या होता है? cos C माइनस cos D, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? ये फार्मूला होता क्या है? जब भी इसकी बातें होगी तो कोई टेंशन में आने वाली बात नहीं है। जितना भी फार्मूला आपको निकालना है तो आप पुट कीजिए, C के पोजीशन पे A प्लस बी और D के पोजीशन पे A माइनस बी। बस ये ध्यान में रखिए, जितना भी फार्मूला है, चाहे 1 नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है, सब में C के पोजीशन पे क्या पुट करेंगे? A प्लस बी, और D के पोजीशन पे A माइनस बी। हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी आपको ये यदि निकल जाता है फार्मूला, याद नहीं रहता है, तो C के पोजीशन पे, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का है। एडिशन में है तो प्रोडक्ट में लिखना है, प्रोडक्ट में है तो एडिशन में लिखना है, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको क्या करते हैं वो देखिए। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लेना है 2, फर्स्ट प्लस सेकेंड, वी गेट, तो C प्लस D, इस साइड को इस साइड के साथ ऐड करेंगे,
ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यहाँ से निकल गया ए बराबर सी प्लस डी बाई टू, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये हो जाएगा सी माइनस डी, टू बी, यहाँ से निकल गया बी बराबर सी माइनस डी बाई टू। इसको नोट किया जाए पहले, सी किसको माने हैं पहले इसके बारे में चर्चा हो जाए। सी माने ए प्लस बी, डी माने ए माइनस बी। अब फर्स्ट प्लस सेकेंड, सी प्लस डी बराबर टू है, ए बराबर सी प्लस डी बाई टू, वन वे इम्प्लीकेशन, बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। अब क्या करना है, जैसे इस फार्मूला का वैल्यू क्या होता है हमको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता रहता है। अभी नए नए चीज़ को पढ़िएगा तो ये सब फार्मूला दिमाग से निकलता भी है, तो उसको हम दिमाग में एकदम फिट कर देते हैं। जितना भी फार्मूला डिराइव करना है सी के पोजीशन पे ए प्लस बी और डी के पोजीशन पे ए माइनस बी। अब आइए यहाँ देखा जाए, जैसे हमको ये निकालना है साइन सी प्लस साइन डी, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सी के पोजीशन पे ए प्लस बी, डी के पोजीशन में ए माइनस बी। अभी आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, यही होता है ना। कहाँ से आया, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से आया है, नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एक साथ पुट करेंगे, देखिए यहाँ सारे स्टूडेंट को हम क्लियर कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, फार्मूला सबको हटा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। अब एक साथ पुट करना है, देखिए सबसे आसान तरीका है, इसके पोजीशन पे सी, ए माइनस बी के पोजीशन पे डी इज इक्वल टू ए के पोजीशन पे सी प्लस डी बाई टू, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और बी के पोजीशन पे सी माइनस डी कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये साइन सी प्लस साइन डी आपको क्लियर हो गया। चूंकि यहाँ टू साइन ए के पोजीशन पे हमने क्या पुट किया, सी प्लस डी बाई टू, अब बी के पोजीशन पे सी माइनस डी बाई टू, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई। देखिए कितना आसान है, सो देखिए हम लोग इतना इसको समझ लेते हैं कि हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं, आपको सीखना है। साइन सी प्लस डी बाई टू, ये पहला फार्मूला आपके सामने आ गया। अब जैसे हमको निकालना है एट ए टाइम साइन सी माइनस साइन डी, समझ में आ गया। इसको खाली ब्रेन में रखना है कि सी माइनस डी क्या होगा, सी प्लस डी क्या होगा, तो ये चीज़ समझना है। अब जैसे देखिए हमको निकालना है दूसरा, कितना आसान है सो समझिए। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, कभी भी हमको कंफ्यूजन हो जाए तो सी के पोजीशन पे टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है, क्या होता है, टू कॉस ए इंटू साइन बी। देख लीजिए सबको पता है ये कहाँ से आया, अभी जो हम पढ़ाए वहीं से आया, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से। अब एक साथ पुट करना है, कैसे वो देखिए, ए प्लस बी के पोजीशन पे सी, बीच में माइनस है, इज इक्वल टू टू कॉस ए मतलब सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी सी माइनस डी बाई टू। हो गया फार्मूला डिराइव, रटने का कोई जरूरत नहीं। साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, आसानी से डिराइव कीजिए। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। तीसरा देखिए, हमको निकालना है कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है, बस खाली ये याद रखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि ये है क्या। अब जैसे थर्ड नंबर निकालना है कि कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। तीसरा कॉस सी प्लस कॉस डी। आप अपने से या कोई भी स्टूडेंट कोई भी
मेरा थ्योरी को समझिए, सारा सवाल आपसे बनने लगे। ध्यान से देखिए, सी के पोजीशन पे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये क्या होता है 2 cos a इंटू cos b। अब एक साथ पुट करेंगे, a प्लस बी के पोजीशन पे c प्लस a माइनस बी के पोजीशन पे d, 2 cos a का मतलब c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये देख लीजिए कितना आसान है, कॉस सी प्लस कॉस डी। एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन के फॉर्म में ब्रेक करना है, इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसका हर चैप्टर में, हर जगह 11, 12 कंपटीशन सब जगह इसका यूज होता है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। ये चौथा क्या होता है, यदि हमको पता करना है कॉस सी माइनस कॉस डी, तुरंत आपको बता रहे हैं, आप सी के पोजीशन पे हमेशा ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये क्या होता है भाई -2 साइन ए इंटू साइन बी। याद रखिएगा छोटी छोटी बातें। अब एक साथ पुट करना है, a प्लस बी के पोजीशन पे c, a माइनस बी के पोजीशन, हमको ये निकालना है cos c माइनस कॉस डी। कभी भी कंफ्यूजन हो गया, c के पोजीशन पे a प्लस बी, d के पोजीशन पे a माइनस बी, पहले फार्मूला डिराइव कीजिए। तो ये आया कहाँ से, तो ट्रांसफॉर्मेशन से। सारा चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। अब हम इसको ऊपर वाले फार्मूला को हटा रहे हैं। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, देखिए सारे स्टूडेंट, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन ए के पोजीशन पे c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होता है। अच्छा, इसको ये लिख सकते हैं -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन माइनस डी माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं, चूंकि a माइनस बी माइनस ए, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया साइन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस, तो 2 साइन, ये भी होता है d माइनस सी बाई 2। एक बात बता देते हैं, c माइनस डी के फॉर्म में होगा तो सामने माइनस होगा, d माइनस सी के फॉर्म में होगा तो यहाँ प्लस होगा। दोनों सेम चीज़ है, आप कोई एक ही चीज़ याद रखिए, दोनों याद रखने का जरूरत नहीं है। ये हम बता दिए कि क्यों प्लस हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी हम लोगों ने 4 फार्मूला का एक बार रिवीजन कर लेते हैं तेजी से। कहीं पर भी ये सारा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का कहीं भी अप्लाई हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हर सवाल में, हर जगह जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा ये हमेशा अप्लाई होते रहेगा। एक एग्जांपल मैं देखता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी सो दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b इंटू साइन c, ये शो करना है किसी भी ट्रायंगल में। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ जानना है, देखिए सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है, पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, ए बी सी, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा भाई 180 डिग्री। क्लियर, इसलिए ट्रायंगल दिया गया। ट्रायंगल देने का मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बात और जानना है, ए प्लस बी बराबर
180 डिग्री माइनस सी, बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस बी। ये इसको सारे स्टूडेंट देखें, समझ रहे हैं इस बात को। इसको अब क्या करना है, पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट, उसके बाद हम इस सवाल पर आते हैं कि इस सवाल को किस तरीके से बनाया जाएगा, कैसे प्रूफ किया जाएगा। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, क्या क्या चीज़ इसमें लगेगा, वो सारी बातें हम क्लियर कर रहे हैं। पहले इसको नोट कीजिए, सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, क्योंकि ये सवाल है शो करना है। तो आइए ध्यान से देखिए, पहले ध्यान देना है सब। इसको भी मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सारे स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं बारीकी से बात को। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो क्या हो गया, हमको sin 2a sin 2b फ्रॉम LHS, पहले लिख लेते हैं LHS। अब इसमें पहला चीज लगेगा sin c प्लस sin d, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये पहले फार्मूला जान लिए। अब ये है c, ये है d, अभी दो को लेके चलेंगे, उसके बाद तब इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस sin 2c, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखा जाएगा, 2 sin a प्लस b, 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस 2 a माइनस b बाई 2 ब्रैकेट प्लस sin 2c, यहाँ पर भी ब्रैकेट दे दीजिए एंगल में। अब इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 sin a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b प्लस sin 2 इंटू c। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। पहले कौन सा फार्मूला यूज हुआ, तो ये। अब ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन पे आता है। तो 2 साइन, अभी हमने पढ़ा है ए प्लस बी क्या होता है भाई, 180 डिग्री माइनस सी, ये हम ये बता चुके हैं, ट्रायंगल का एंगल है। तो इसके पोजीशन पे लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस सी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन 2c। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। अब इस फार्मूला को हम यहाँ से हटा रहे हैं, सवाल को भी हटा रहे हैं। क्या होता है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ट्रायंगल में क्या होता है उसको समझना है बारीकी से। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, इसको भी हम हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, इस लाइन को भी, और इस लाइन को भी हटा रहे हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पहले से यहाँ लिख देते हैं, 180 डिग्री माइनस सी इंटू कॉस प्लस साइन 2c। अब आपको बता दें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 साइन c इंटू कॉस a माइनस b, ये अब प्लस साइन 2 थीटा मल्टीपल एंगल, ये आगे का चैप्टर, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बात याद रखना है। साइन 2a 2 साइन a कॉस है, तो इसको लिखेंगे साइन 2c को, यहाँ पर देखिए पहले साइन 2c पहले लिख देते हैं, उसके बाद देखिए दूसरे लाइन में 2 साइन c प्लस साइन 2c 2 साइन c कॉस c,
देख लीजिए सारे स्टूडेंट। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन लेंगे भाई, इस नीचे वाले को हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 sin c cos a माइनस बी प्लस cos c। ये देखिए, ये इस कंसेप्ट को देखिए सवाल में, 2 sin c cos a माइनस बी प्लस cos c। अब आप यहाँ से देखिए कि a प्लस बी प्लस सी क्या है भाई, 180 डिग्री। c का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस a प्लस बी होगा। c एंगल c क्या होगा, 180 माइनस a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए 2 sin c cos a माइनस बी प्लस cos 180 डिग्री माइनस a प्लस बी ब्रैकेट। यहाँ पर भी आप बड़ा सा ब्रैकेट दे दीजिए। देख लीजिए सारे स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूजन में आने की बात नहीं है। जो जो फार्मूला का एप्लीकेशन हो रहा है उसको हम बगल में आप बॉक्स में देख रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है क्या हो रहा है। cos c है ये, cos c नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, इसको हम ऊपर से हटा रहे हैं लाइन को। अब देखिए थोड़ा और समझिए बारीकी से बात। नीचे लाइन क्या है, 2 sin c cos a माइनस बी प्लस cos 180 डिग्री माइनस a प्लस बी करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री cos 1 एलाइड एंगल cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। ये चीज़ ये बॉक्स में लिख दीजिए। जहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है आप राइट साइड में लिख सकते हैं जो जो फार्मूला यूज हुआ है। अब इस नीचे वाले लाइन को हम हटा रहे हैं कंप्लीट। अब सारे स्टूडेंट देखें तो ये हो गया भाई 2 sin c cos a माइनस बी cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos a प्लस बी ब्रैकेट। अब फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी क्या होता है, 2 sin a प्लस sin b। ये फार्मूला कहाँ से आया, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी क्या हो गया, इसके पोजीशन पे क्या लिखेंगे, 2 sin a इंटू साइन बी। अब इसको हटा रहे हैं यहाँ से, पहले इसको नोट कीजिए, फिर यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब हम इसको हटा रहे हैं तो ये क्या होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 sin c इंटू 2 sin a इंटू sin b, इट मीन्स 4 sin a sin b sin c RHS प्रूव्ड। ये तो ये दिया हुआ है कि कंडीशन के तीनों एंगल को ऐड करने के बाद 180 डिग्री होता है, तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c हमेशा 4 sin a sin b sin c होता है। ये सब चीज़ आपको अभी बहुत सारी बातें बताएंगे धीरे धीरे। पहले इसको एकदम इसको समझना है कि इसको सवाल में क्या करना है। यदि एंगल में तीनों एंगल को ऐड करने के बाद 90 होता है तो सवाल का कंसेप्ट चेंज हो गया, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। देखिए एंगल a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, एंगल a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री, तो पूरा फार्मूला चेंज हो गया। तो एंगल के नेचर पे एंगल को एडिशन करने के बाद क्या कंडीशन है उस पर ये डिपेंड कर रहा है, ये जितना भी फार्मूलाज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी sin 2a एंगल किसी भी ट्रायंगल में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c होगा ही होगा। इसको नोट कीजिए, प्रूफ भी कर दिया।
यहाँ पर एक खास बात नोट करना है, ये प्रूफिंग हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। और एंगल ए, दूसरा एग्जाम्पल है, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 cos a cos b cos c। ये होता है, ये भी हम नोट कर दिए। तीसरा एग्जाम्पल है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, देन tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये होता है। इसी में है दूसरा, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर tan 2a इंटू tan 2b 2c। यदि हम तीनों एंगल को ऐड करें 180 होगा तब। तीसरा है tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c बराबर tan 3a tan 3b tan 3c। ये साइन वाला, ये tan वाला, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। एक हम बता देते हैं, एक दो बता देते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ये कहलाता है कंडीशनल आइडेंटिटी। कहीं से भी कोई सवाल आ सकता है, लेकिन आपको बेसिक बात समझना है। एक हम बता देते हैं, देखिए यहां ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। इफ ए प्लस बी, प्रूफिंग में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो आप क्या, फ्रॉम कंपाउंड एंगल tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan a प्लस tan b tan c माइनस tan a tan b tan c 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये अब क्या करना है, पुट कर देना है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, फ्रॉम कंपाउंड एंगल। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम कंपाउंड एंगल, ये कंपाउंड एंगल से आया। अब इसमें a प्लस बी प्लस सी के पोजीशन पे पुट कर देना 180, tan 180 बराबर tan a tan b tan c tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan a। ये अब tan 180 का वैल्यू क्या होता है भाई, 0, tan a tan b tan c tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a।
अब इसको, ये जो डिनोमिनेटर में इधर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। इसको हम हटा रहे हैं, ऊपर वाला लाइन नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। इसके बाद हम इसको तेज़ी से हटा के तब इसको प्रूफ कर देंगे। ये ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, बेसिक बात को हम ला रहे हैं लाइन पर। इसको हम हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात, अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 10a 10b 10c 10a 10b 10c बराबर 0। इट मीन्स 10a प्लस 10b प्लस 10c, इसको इस साइड ले आइए, 10a 10b प्रूव्ड। ये चीज़ याद रखना है कि कभी भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c। सबको समझ में आ गई होगी। इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। एक खास बात और बता रहे हैं, इसको सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। अब देखिए खास बात, खास बात देखिए, यहाँ देखिएगा ध्यान से सारे स्टूडेंट। हर वो फंडामेंटल बात को लाइन पर लाने वाले हैं जहाँ से सवाल आपका आता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 360 डिग्री, इसमें 10 लगा दीजिए तो 10 2a 2b प्लस 2c, ये हो जाएगा 10 360 डिग्री। और आपको बता दें 10 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बराबर 0 वेयर n इज इंटीजर। इसको ध्यान में रखना है, इंटीग्रल मल्टीपल पे 10 0 होता है। 10 पाई रेडियन, 10 360 माइनस 10 180, 10 1 माइनस 180 माइनस 360, ये सब वैल्यू पर 0 होता है। तो आप देखिए 10 360 ये भी क्या हो गया भाई 0। तो फिर से 10a प्लस 10b प्लस 10c, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फार्मूला लगाएंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। ये भी 0 हो गया तो 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c बराबर 10 2a 10 2b 10 2c। ये भी याद रखना है, यदि a प्लस बी प्लस सी 180 है तो 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c बराबर 10 2a 10 2b 10 2c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। सिमिलरली देखिए यहाँ ध्यान से बारीकी से बात को समझना है। आप देखिए तीसरा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं पाई रेडियन। 3a प्लस 3b प्लस 3c बराबर 3 पाई रेडियन। टेकिंग 10 बोथ साइड, 10 बोथ साइड वी गेट, तो क्या होगा भाई देख लीजिए 10 3a प्लस 3b, ये 3 है, प्लस 3c 10 3 पाई रेडियन, इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी क्या होगा भाई 0 होगा। तो जिस को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 होगा तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इंटू 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा। इट मीन्स 10 3a प्लस 10 3b प्लस 10 3c बराबर 10 3a
इंटू tan 3b 3c। ये भी याद रखना है, खाली वही याद नहीं रखना है, ये इसको जनरलाइज कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो tan na प्लस tan nb nc tan na tan nb into tan nc, where n is integer, very very important। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छी अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम हम डिस्कशन करने वाले हैं, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि क्या हो रहा है, क्या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम आपके सामने लाने वाले हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे वीडियो यदि अच्छा लगता है, सीखिए। और कुछ भी गलती होती है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं लिखने उखने में गलती हो जाती है, क्योंकि मैंने बुक देख के आज तक मैंने कोई क्लास नहीं पढ़ाया है। जब भी है तो मैं सेल्फ स्टडी वाले आदमी हूँ, जितना चीज़ दिमाग में आपके सामने रख रहा हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़, थैंक यू।